जी नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग अब अगले वीडियो में जो है कि पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बारे में हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोगों ने पढ़ा। सोचे कि आज यही वीडियो शूट कर देते हैं। जल्दी जल्दी हम सोच रहे हैं कि टेंस पढ़ाकर थोड़ा सा आगे ग्रामर में हम लोग एंट्री मारेंगे, थोड़ा सा डीपली अध्ययन करेंगे। थोड़ा हमारा इरादा है कि जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, जैसे पीओ का हो गया, बैंक पीओ का हो गया, बीपीएससी का जैसे एडीईओ में पूछा था, आपको एसएससी में है, ये सब चीज़ों को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे ध्यान से। तो हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ले लीजिए। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी क्या होता है? पूर्ण भूतकाल। जो भूतकाल में कार्य हो रहा है या जो भी एक्टिविटी हो रही है वो पूर्ण हो रही है, पूर्ण रूप से और पूर्णतः हो रही है। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? जैसे मोहन घर जा चुका था, यही होगा। मोहन घर जा चुका था माने वो चला गया है, एकदम माने सत्य है, 100% सत्य है कि वो घर चला गया है। अब माने उसका कहीं रुका उका नहीं है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना? मोहन, ठीक है, हैड, ठीक है, गॉन टू द हाउस। इसका ये फॉर्मूला होता है। रूल्स क्या होता है इसका? देखिए रूल्स क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप होता है। ये हमारा फॉर्मेशन होता है इसका। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इसका पहचान के बारे में हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। उसको हम लिख देते हैं बोर्ड पे थोड़ा सा, उसके बाद में हम लोग आगे इसको विस्तृत से वर्णन कर लेंगे। जो पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से पढ़ेंगे। दोस्तों थोड़ा फैन ये थोड़ा ये कर रहा था, शोर मचा रहा था, थोड़ा इसको हम ये कर दिए, ऑफ कर दिए हैं। तो चलिए हम लोग विस्तृत इसको हम लिख दिए हैं पहले ना, इसलिए कि वीडियो लंबा होगा आपको को, इसीलिए हम पहले ही कर दिए हैं, लिख दिए हैं। आपको हम विस्तृत रूप से हम समझा देते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए यहाँ हम 3 कॉलम बनाए हैं, ए बी और सी। ये हो गया। ये बीच में हम डिवाइड कर दिए हैं ऐसे कि मतलब ये अलग अलग हो जाएगा 3 पार्ट में। देयर आर इन 3 पार्ट। अब देखिए, अब हम लोग पढ़े, अभी वार्तालाप किए हैं कि हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। पहचान इसका क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहता है तथा इससे कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण रूप से होने का बोध होता है। ये हमारा पहचान हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है।
अब देखिए इसका उदाहरण क्या है। इसे मोहन पुस्तक पढ़ चुका था, तो इसका कैसे बनेगा, मोहन है रीड अ बुक। इसका रूल्स कैसे होगा, तो रूल्स ये वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला बाबू रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। V3 इसमें लगता है क्रिया का तीसरा रूप, इसको ध्यान देना होगा। जो ही हम पास्ट परफेक्ट में घुसते हैं तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा जो है कि चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तीनों में V3 लगता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज है, इसको जो है कि एक बार देख लीजिए। अब इसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण है, तुम लोग दिल्ली जा चुके थे, तो यू हैड गोन टू द दिल्ली, ठीक है बाबू। अब उसके बाद देखो बाबू, अब यहाँ पर हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। निगेटिव में, निगेटिव सेंटेंस में एंट्री मारते हैं, तो ये सीधा हम लिखे हैं कि पहचान में देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बीच में नहीं, देख रहे हैं ना, ये नहीं शब्द लगा रहता है, नहीं लगा रहता है, जिससे पूर्ण भूतकाल के वाक्य में नकारात्मकता का बोध होता है। जैसे गीता गीत नहीं गा चुकी थी, तो नहीं लगा ना यहाँ पे, तो ये नकारात्मकता का बोध हुआ ना कि नहीं, नकारात्मक निगेटिव। तो अब इसका जो है कि बनाने का तरीका देखिए, इसका रूल्स ये है, देखिए यहाँ पर रूल्स हम लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे गीता, गीता गीता सीता नहीं गीता हुई, देख लीजिएगा। गीता हैड नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका था, ठीक है। तो यहाँ देखिए आई हैड नॉट रीड अ बुक। अब ये हो गया, ये तो निगेटिव हो गया। ध्यान से एकदम मैंने एकदम एकाग्रचित हो गए, इसको देखिए। अब देखिए यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, ये देखिए इंट्रोगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए इसका पहचान क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होता है जिससे प्रश्न का बोध होता है, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। जैसे क्या राम घर जा चुका था, देखिए कैसे बनाएंगे, तो हैड राम गोन टू द हाउस। तो इसका रूल्स क्या होगा, ये देखिए बाबू, ये होगा रूल्स, देखिए ध्यान से, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ देखिए हैड हो गया शुरू में, सब्जेक्ट हो गया राम, V3 हो गया गोन टू द स्कूल, ऑब्जेक्ट हो गया हाउस, हाउस, ठीक है। तो ये तो हो गया मतलब क्या से प्रारंभ होने वाला वाक्य। इसे क्या गीता खा चुकी थी, क्या मैं विद्यालय जा चुका था, क्या वे लोग भाषण दे चुके थे, क्या महाबोधि ट्रेन नई दिल्ली पहुंच चुकी थी, क्या वंदे भारत ट्रेन हैदराबाद पहुंच चुकी थी, क्या बुलेट ट्रेन मुंबई से बेंगलोर नहीं पहुंच चुकी थी। तो ये सब चीज़ें जो है कि आपको बनाना है, इसको अध्ययन करना है। जैसे देखिए पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि बस लिखना, उसको जो है कि आप कैसे अपने माइंड को डेवलप करते हैं, विकास करते हैं। कोई भी चीज़ है, अंग्रेजी भाषा जो है कि लैंग्वेज जो है इतना आसान भाषा है कि अब हम लोग का हिंदी भाषा है या जो स्थानीय भाषा है वो जो है थोड़ा विशेष ये वार्तालाप में रहता है, इसलिए नहीं पकड़ में आता है। लेकिन देखिए ये अब आज का परिवेश हो गया है कि मैक्सिमम लोग इंग्लिश बोलने लगे हैं। अगर हम कोई भी घरेलू वर्क कर रहे हैं या कोई भी माने अपना ऑफिस वर्क या माने जो भी है, अगर हम मैक्सिमम अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे या उसको मतलब फॉलो करते रहेंगे तो अंग्रेजी में अच्छा पकड़ हो जाएगी। तो चलिए अब अपने एक और ये है इंट्रोगेटिव में, अगर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक तो हम बता दिए हैं, यहाँ तक। अब इसके नीचे देखिएगा, अगर वाक्य के बीच में, ठीक है, WH लगा हो तब, WH का मतलब जानते ही हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब जो है प्रश्नवाचक वर्ड लगा हो तब इसका क्या रूल्स होगा। देखिए WH वर्ड, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ ये वाला, ठीक है, WH वर्ड देखिए ध्यान से,
WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य में मान लीजिए कि नहीं लग गया, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये दोनों का हम जो है कि ये हमारा फॉर्मेशन है, रूल्स है, इसके आधार पर देखिए हम यहाँ पर बनाए। जैसे तुम क्यों बाजार जा चुका था, ठीक है, तो व्हाई हैड यू गॉन टू द मार्केट। देखिए तुम क्यों बाजार जा चुका था, देखिए व्हाई हैड यू गॉन टू द मार्केट, हुआ ना भाई। अब देखिए आप लोग क्यों नहीं विद्यालय जा चुके थे, व्हाई हैड यू नॉट गॉन टू द स्कूल। तो आप इसको जो है कि विस्तृत प्रैक्टिस कीजिए, ये सब प्रैक्टिस का खेला है, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर जो है कि थोड़ा सा वीकनेस फील होगा, इसीलिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए मजबूती के लिए। इसको अपना स्नैपशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। अब आगे हम लोग एक और इसमें पढ़ेंगे, जैसे गाड़ी छूटने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुका था, खाने से पहले वह पुस्तक पढ़ चुका था, गीता को गीत गाने से पहले वह विद्यालय जा चुकी थी। तो ये सब चीजें जो है कि अब हम लोग आगे ये सीखेंगे, तुरंत हम लोग सीखेंगे। इसको देख लीजिए, अब तुरंत हम लोग इसको सीखते हैं। देखिए भाई यहाँ पे एक चीज है, हम लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस में एक वाक्य होता है जो मतलब टेंस में बहुत पॉपुलर होता है। उसके खाने से पहले वह किताब पढ़ चुका था, उसके जाने से पहले वह गीत गा चुकी थी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, या उसके जाने के बाद, खाने से पहले, ये सब चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहीं से टेंस का जो है टर्निंग पॉइंट होता है। नहीं प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है एक टर्निंग पॉइंट देता है इंग्लिश में, टेंस में, कि मतलब वहाँ से वाक्य का जो एक नया रूपांतरण होता है। तो जो दो वाक्यों को जोड़ता है, जो दो टेंस को भी माने जोड़ता है। जैसे इसमें क्या होता है भाई कि पास्ट परफेक्ट टेंस और प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों का जुड़ाव होता है इसमें। जैसे इसमें मान लीजिए कि क्या है, इसे देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल यहाँ पे है। देखिए ट्रेन खुलने के पहले वह स्टेशन पहुंच चुकी थी। तो देखिए यहाँ पे दो गो हो गया, ये वहाँ वह स्टेशन पहुंच चुकी थी ट्रेन खुलने के पहले। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो चीजें हैं। तो ये देखिए ये हो गया आपको पास्ट, ठीक है, परफेक्ट टेंस भाई, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। टेंस, या इसको पास्ट पार्टिसिपल बने जो है कि इसको ये माने सिंपल भाषा में बोला जाता है, PARTICIPLE, ये बोला जाता है सिंपल भाषा में। तो ये चीजों को ध्यान देना है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का लगेगा, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का लगेगा। जैसे देखिए अब यहाँ पर अब दूसरी बात ये है, ध्यान देने वाली बात है कि ट्रेन खुलने के पहले वह स्टेशन पहुंच चुकी थी। तो जो काम हो चुका है वो पहले रहेगा, ध्यान दीजिएगा भाई, और जो काम होने वाला है वो बाद में रहेगा। यहाँ पर देखिएगा कार्य पूरा होने से पहले, ठीक है, दूसरा कार्य पूरा होने का बोध होता है, ठीक है। तो जो दूसरा कार्य है पहले हम लोग उसको लिखेंगे। जैसे देखिए शी हैड रीच द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंच चुकी थी, बिफोर, ठीक है, द ट्रेन स्टार्टेड, माने ट्रेन के खुलने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि जो दूसरे पक्ष का जो सेंटेंस है उसको हम लोग पहले लेंगे, और जो पहले का है उसको हम लोग लास्ट में लेंगे, बिफोर या आफ्टर के बाद लेंगे। इसको ध्यान से एकदम बारीकी से रखना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अब इसका देखिए फॉर्मूला भी हम बता देते हैं। तो जो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग पढ़े भी हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। आइए देखिए सिंपल पास्ट पार्टिसिपल जो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस ये हो गया फुल स्टॉप हो गया।
तो ये चीज़ को एकदम बारीकी से ध्यान रखना होगा, तब जाके होगा। एक दो हम उदाहरण रुकिए हम बनाते हैं, फ्रेश हो जाएगा सब कुछ। दोस्तों जी, आपको ज़्यादा समय हम नहीं लेते हुए हम एक इसको थोड़ा सा उदाहरण कंप्लीट कर देना चाहते थे, ठीक ना। हम 2 उदाहरण लिए हैं, 1 और ये हो गया 2, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, बस 2 मिनट केवल देख लीजिए। जैसे, मुझे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बताए हैं कि यहाँ पर ये V3 वाला फॉर्मेशन हो और ये V2 वाला होगा, ठीक है। तो ये पहले, इसका पहले होगा, क्योंकि जो दूसरे में घटना घट चुकी है वो पहले लेंगे। जैसे द बेल हैड राइंग, ठीक है, उसका बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, यहाँ V2 लग गया, ये वाला V2 लगा नहीं। हाँ, ये सब चीजों को ध्यान देना है, क्रिया को ध्यान देना है कि मतलब हमारा गलत ना हो, ठीक है। अब देखिए, आपको नाटक करने से पहले नृत्य हो चुका था। देखिए, डांस हैड कंप्लीटेड बिफोर यू परफॉर्म ड्रामा। तो ये सब चीजें जो है प्रैक्टिस की चीज है। आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको अपना बुक्स बढ़िया ले लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, तब देखिए कितना आनंद आएगा पढ़ने में। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। इसीलिए कि ये सब अध्ययन की चीज है, हार्ड लर्नर की चीज है, ठीक है। तो इतना ही पे हम बंद करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका ही पास्ट परफेक्ट टेंस का ही। ये तो अब तो हमको लग रहा है कि तो खत्म हो गया ये। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगला दिन। चलिए दोस्तों, तो इतना ही पे हम लोग अपना जो है कि अपना मधुर वाणी से अपना अपना सबको नमस्कार करते हैं और वाणी को विराम करते हैं, और अगले वीडियो में हम एक नई ऊर्जा के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।